हेलो गाइस, वेलकम टू ओके एक्सप्लेनर। यहाँ आपको मिलेगा मजेदार मूवी के जबरदस्त एक्सप्लेनेशन, वो भी हिंदी में। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, सोनी या ZEE5 जैसे OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन नहीं है तो क्या हुआ, ओके एक्सप्लेनर है ना। हम आपको इन सभी प्लेटफॉर्म पर आई मूवीज और सीरीज का एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की मूवी। इसका नाम ऑड और उससे बहुत ही कम उम्र में कैंसर हो गया है और ये एक रात अपनी कार में सबके कॉन्टैक्ट्स एक एक करके डिलीट कर रहा होता है। ये सबको एक आखिरी अलविदा कहना चाहता था जिसे पहले उसकी मौत आए, लेकिन एंड में उसके दोस्त, बॉस और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के कॉन्टैक्ट्स रह जाते हैं और उससे लगता है कि उनसे उसको पर्सनली मिलना चाहिए। सीन चेंज होता है और उसके दोस्त बॉस को दिखाया जाता है जो एक खूबसूरत लड़की से बात कर रहा होता है। उसका दोस्त बहुत हैंडसम था और बहुत लड़कियां उसके पीछे पागल थी। जब बैन हो जाता है उसके बाद उससे ऑड के कॉल आ जाते हैं जिससे वो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि ऑड बहुत टाइम बाद उससे कॉल कर रहा था, जिसकी वजह से वो सोचने लगता है कि ऑड का कॉल क्यों आया। ऑड ने बॉस को बताया कि उससे कैंसर है और उसकी जिंदगी में कुछ ही दिन बचे हैं और उससे मरने से पहले कुछ काम करने हैं। बॉस भी ये काम ऑड की लास्ट विश समझकर मान लेता है और उसके काम करवाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में बॉस थाईलैंड आता है और सीधा ऑड के घर जाता है, जहाँ ऑड की हालत देखकर वो हैरान रह जाता है। उसके बाल उड़ गए थे और वो बहुत कमजोर था, लेकिन ऑड अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश था। फिर वो दोनों बालकनी में बैठकर बात करते हैं और बॉस ऑड से पूछता है कि उससे क्या काम करने हैं, जिसपे ऑड बताता है कि उससे बस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एलिस की चीजें लौटानी है और वो ड्राइव करके खुद नहीं जा सकता क्योंकि उससे डॉक्टर ने ड्राइव करने से मना किया है, इसलिए उसने बॉस को बुलाया है। बॉस मान जाता है और वो दोनों निकल जाते हैं। ऑड के स्वर्गीय पिताजी की कार में। ऑड के पिताजी एक रेडियो ब्रॉडकास्ट में काम करते थे, तो वो कार में उनके ही क्लिप चलाते हैं और एलिस के डांस स्टूडियो के सामने पहुँच जाते हैं। वहाँ ऑड बॉस से कहता है कि वो एलिस को कन्विंस करे ऑड से मिलने के लिए, क्योंकि उसे डर था कि अगर सीधा वो बात करेगा तो शायद वो बात करने से मना कर दे। और वो बॉस को एलिस से ऑड की बीमारी के बारे में बताने से मना करता है जिससे उसे चिंता न हो। बॉस फाइनली एलिस से मिलते हैं, लेकिन एलिस बॉस की बात सुनते ही ऑड से मिलने से मना कर देती है। एलिस का एटीट्यूड देखकर बॉस को गुस्सा आता है, लेकिन वो एलिस को समझाता है कि शायद ये उसके पास आखिरी मौका है ऑड से मिलने का और उसे बस अपना थोड़ा समय निकालकर मिलने के लिए कन्विंस करता है और एलिस फाइनली मान जाती है। उस रात एलिस और ऑड एक कैफे में मिलते हैं। ऑड ने एक विग पहन ली जिससे एलिस को उसकी बीमारी का पता न चले। शुरुआत में सब अजीब था क्योंकि उन्होंने बहुत सालों से बात नहीं की थी और वो पहले एक रिलेशनशिप में थे, उससे चीजें और ऑकवर्ड लगती थी। ऑड फिर बताता है कि उसे बस एलिस का बैग वापस करने के लिए मिलना था और बीच में बातों में एलिस रोने लगती है और फिर वो ऑड को बताती है कि उसने उसे मिस किया और वो कहीं न कहीं ऑड के लिए अभी भी फीलिंग्स रखती है। लेकिन ऑड सब जानते हुए एलिस को समझाता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो लाइफ में ऑड के बिना भी स्ट्रॉन्गली आगे जा सकती है। फिर वो एक आखिरी बार डांस करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। बॉस वापस ऑड से मिलता है और ऑड बताता है कि अब वो अपनी अगली एक्स गर्लफ्रेंड नूना से मिलने जा रहा है, जिससे बॉस थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है कि ऑड को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने से बेहतर अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। लेकिन फिर ऑड बताता है कि उसके पिता भी कैंसर से ही मरे थे और वो उनसे आखिरी बार नहीं मिल पाया, तो उसे पता है एक आखिरी मीटिंग की वैल्यू क्या है, जिसे सुनकर बॉस मान जाता है, लेकिन ये शर्त रखता है कि मीटिंग के बाद ऑड अपनी कीमोथेरेपी शुरू कराएगा, जिस पर ऑड हाँ कहता है और वो दोनों निकल जाते हैं नूना से मिलने। सुबह वो अपने डेस्टिनेशन पहुँचते हैं जहाँ नूना एक्टिंग कर रही होती है, लेकिन वो इतनी बुरी एक्टिंग कर रही थी कि उसे अपने डायरेक्टर से बार बार डांट खानी पड़ रही होती है। बॉस और ऑड वेट करने लगते हैं, लेकिन तभी बॉस एक तरकीब सोचता है जिससे शूटिंग रुक जाए। शूटिंग रुक जाती है और ऑड को नूना से एक चर्च में बात करने का मौका मिल जाता है, लेकिन नूना का मूड ऑफ था तो वो कुछ सुनना नहीं चाहती थी। ऑड उसे सक्सेसफुल करियर पर बधाई देता है और उसे सपोर्ट न करने के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद वो नूना को एक ट्रॉफी देता है जिससे वो बता सके कि वो ऑड की सबसे सुंदर एक्स गर्लफ्रेंड थी। ये सब देखकर नूना को वो दिन याद आ जाता है जब ऑड और नूना का ब्रेकअप हुआ था। उस दिन नूना एक रूम में ऑडिशन दे रही थी, जहाँ पे ऑड और बॉस आ जाते हैं और ऑडिशन की शूटिंग रोक देते हैं और डायरेक्टर में मार लगा देते हैं। नूना पूरे टाइम रोते हुए ऑड को रोकती है। नूना कहती है कि वो तंग आ गई है ऑड से, जो उसे हमेशा एक्टिंग करने से रोकता है और ये ऑडिशन इम्पोर्टेंट था जिससे वो बड़ी एक्ट्रेस बन सकती थी, लेकिन ऑड ने सब बिगाड़ दिया। जिस पर ऑड कहता है कि ये डायरेक्टर एक फ्रॉड है और कोई ऑडिशन ऐसे रूम में नहीं होता, लेकिन नूना उसकी एक भी नहीं सुनना चाहती थी और बार बार के रोक टोक से परेशान होकर ब्रेकअप कर लेती है। नूना सब याद करते हुए ऑड को चाटा मारती है और वापस एक्टिंग पर चली जाती है और फिर सारे इमोशंस वो जाकर एक्टिंग में दिखा देती है। नूना को ऑड से मिलने से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ऑड काफी खुश था।
वो खुश था कि नूना के साथ कुछ गलत नहीं हुआ और वो एक्टिंग कर रही है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और एक क्लब में जाते हैं जहाँ बॉस वेट्रेस से फ्लर्ट करने लगता है, जिससे देखकर आउट बॉस से कहता है कि ये सब छोड़कर वो शादी कर ले और सेटल हो जाए। इतने में ही वेट्रेस उनका ऑर्डर लेकर आ जाती है। ऑर्डर में एक ड्रिंक की बोतल होती है जिसके अंदर सांप होता है। वो इसे देखकर शॉक में रह जाते हैं, लेकिन फिर वो पी ही लेते हैं। पूरी बोतल पीने के बाद बॉस पॉट में उल्टी करते हुए दिखता है क्योंकि उन्होंने ज्यादा पी ली थी। बॉस के बाद फिर आउट भी वॉमिट करता है। आउट खून की उल्टी करने लगता है और फिर बेहोश हो जाता है, जिससे देखकर बॉस डर जाता है और वो डॉक्टर के पास भागता है। आउट को ऐसी हालत में देखकर बॉस को बहुत दुख होता है। फिर अगली सुबह बॉस हैरान रह जाता है जब आउट उठकर अस्पताल से बाहर जा रहा होता है। बॉस उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो आउट बताता है कि उसे अपनी एक और एक्स गर्लफ्रेंड से मिलना है। बॉस पहले रेसिस्ट करता है लेकिन फिर मान जाता है। फिर वो बारिश के बीच रूम के घर के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन रूम मना कर देती है ये कह के कि वो अब्रॉड है। लेकिन जब बॉस घर के पास जाकर देखता है तो उसे पता लगता है कि रूम झूठ बोल रही है। बॉस फिर रूम से कहता है कि वो बहुत दूर से रूम से मिलने आए हैं और यह शायद आउट की रूम के साथ आखिरी मुलाकात हो, जिस पर रूम कहती है कि आप बहुत देर हो चुकी है, उसकी शादी हो गई है और उसके बच्चे भी हैं, इसलिए उसे अब अपने पास्ट को याद नहीं करना। यह बात सुनकर बॉस कुछ नहीं कह पाता और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उस रात जब बॉस होटल रूम बुक करने गया था तब आउट अपने पिता की तस्वीर को देखते हुए उनकी आखिरी रिकॉर्डेड कैसेट को बजाता है और उसे बहुत दुख होता है कि वह उन्हें आखिरी बार नहीं देख पाया। अगली सुबह वह और बॉस उसके पिताजी की टूम पर जाते हैं और वहाँ से उनकी राख ले लेते हैं, जिसे वह बाद में एक नदी के ऊपर से गुजरते हुए हवा में उड़ा देता है। आउट के फोन में अब बस एक आखिरी कॉन्टैक्ट बचा था, उसका दोस्त बॉस। बॉस फिर कहता है कि उसे आउट को अपने बचपन के घर लेकर जाना है क्योंकि वह खुद भी 10 साल से वहाँ नहीं गया था। आउट मान जाता है और वे बूस के घर चले जाते हैं। वहाँ जाकर आउट हैरान रह जाता है कि बॉस एक बहुत आलीशान होटल में रहता था, लेकिन बॉस खुश होने के बजाय उदास था और उसे 10 साल पहले की बैटन याद आ रही थी जब वह 10th क्लास में था। उसकी डैड की मौत के बाद उसकी मॉम एक अमीर आदमी से शादी कर लेती है और उस आदमी को पता न लगे कि वह पहले से शादीशुदा है। वह बॉस को अपना छोटा भाई बनने का नाटक करने के लिए कहती है। जब बॉस की माँ अपने नए परिवार के साथ तस्वीरें खिंचवा रही होती हैं, तब बॉस सिर्फ एक तरफ खड़ा होकर देख रहा होता है। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद आउट बॉस को उदास देखते हुए उसे एक क्लब में ले जाता है और कहता है कि उसे वो ड्रिंक पीनी है जो बॉस बनाता था। फिर बॉस 3 ड्रिंक्स बनाता है, आउट की 3 एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में सोचते हुए, उनके पर्सनालिटी से मेल खाते हुए। उन्हें पीने के बाद आउट कहता है कि बॉस वह ड्रिंक बनाए जो वुमन बॉस प्रिम के कैरेक्टर से मेल खाती हो। यह सुनकर बॉस शांत हो जाता है और उसे वह दिन याद आता है जब उसने पहली बार प्रिम को देखा था। एक दिन अपनी माँ की शादी के बाद वह बार में गया अपना दुख कम करने के लिए, जहाँ उसने प्रिम को देखा और उसकी खूबसूरती देखकर बॉस हैरान रह गया। उस दिन के बाद से हर दिन बॉस और प्रेम एक साथ समय बिताने लगे। एक रात प्रेम बॉस को बताती है कि उसे अमेरिका जाने का मन है और वह बारटेंडिंग की कला सीखना चाहती है ताकि वह खुद का एक बार खोल सके जिसका नाम होगा वन फॉर द रोड। बॉस प्रेम को उसका साथ देने का वादा करता है और आगे चलकर एक दिन अपनी फीलिंग्स का इजहार कर देता है। प्रेम उससे उम्र में बड़ी थी, लेकिन उसके मन में भी बॉस के लिए वही फीलिंग्स देखकर बॉस खुश हो जाता है। उस दिन से उनका डेटिंग शुरू हो गया। एक दिन बीच में बॉस ने बताया कि उसकी माँ उसे अमेरिका पढ़ाई के लिए भेज रही है और उसे बहुत अकेला और अनाथ जैसा महसूस हो रहा था। हालांकि उसके पास अब पैसे आ गए थे, लेकिन उसकी जिंदगी में खुशी नाम की कोई चीज नहीं थी और वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। प्रेम उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे एक मौका देने के लिए कहती है। प्रेम कहती है कि उसके पास भी इतनी सेविंग्स है कि वह अमेरिका जा सके और वह चाहती है कि वे दोनों अमेरिका में साथ रहें। यह सुनकर बॉस को बहुत रिलैक्स फील होता है। सीन बदलकर प्रेजेंट में आता है, जहां बॉस आउट से पूछता है कि उसने अचानक प्रेम की याद क्यों दिलाई। इस पर आउट बताता है कि असल में बॉस को बुलाने का मोटिव सिर्फ एक्स गर्लफ्रेंड से मिलना नहीं था, बल्कि वह यह भी चाहता था कि वह थाईलैंड आकर अपने प्यार प्रेम से मिले। आउट फिर बताता है कि वह पहली बार प्रेम से कैसे मिला था। अमेरिका में उसकी पहली बार प्रेम से मुलाकात हुई और पहली नजर में ही उसे प्रेम से प्यार हो गया, जबकि उसे पता चल गया था कि प्रेम का पहले से एक बॉयफ्रेंड है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ा और वह प्रेम के करीब आने की कोशिश करता रहा।
एक रात आउट प्रेम को बताता है कि उसके दोस्त के बार में एक बारटेंडर की नौकरी खुली है और वह उसे वहां अप्लाई करने के लिए कहता है। लकीली प्रेम को वहां जॉब मिल जाती है। डबल जॉब और ओवर टाइम के कारण प्रेम के पास बॉस के लिए समय नहीं बचता था। उन दोनों का रिश्ता खराब होने लगता है और एक रात जब बॉस प्रेम के बार में आता है तब वह प्रेम को किसी गेस्ट को सर्व करते हुए देखता है, जिससे देखकर बॉस को बुरा लगता है। वह प्रेम को एक रिसीप्ट दिखाता है जिसमें वह प्रेम के अकाउंट में बड़ी रकम देखता है। जब वह प्रेम से इसके बारे में पूछता है कि उसके पास इतने पैसे कहां से आए, क्योंकि इतनी रकम सिर्फ नौकरी करके कमाना तो पॉसिबल नहीं है, तब प्रेम उसे सच बताते हुए कहती है कि ये पैसे उसे बॉस की माँ ने दिए थे, क्योंकि उसने बॉस को अमेरिका जाने के लिए मनाने में उनकी मदद की थी, जिसके बदले में उसे पैसे मिले जिससे वह खुद अमेरिका आ पाई। यह कहते हुए प्रेम रोने लगती है। बॉस को ये सुनकर BHD हाई बुरा लगता है और वो वक्त प्रेम से ब्रेकअप कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। प्रेम के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह आउट के पास आ जाती है। उसने रेस्तरां की नौकरी भी छोड़ दी ताकि वह अपने बारटेंडिंग स्किल्स पर ध्यान दे सके और बार की नौकरी पर ज्यादा फोकस कर सके। अगले सीन में बॉस को हर रात एक बार से नशे की हालत में बाहर आते हुए दिखाया जाता है। वह अब भी प्रेम से मिलना चाहता था। एक महीने बाद जब प्रेम अपने बार जा रही थी तब आउट आखिरकार अपनी फीलिंग्स प्रेम को बता देता है, लेकिन प्रेम उसका प्रपोजल ठुकरा देती है और बताती है कि ब्रेकअप के बाद भी वह अभी भी बॉस से प्यार करती है। यह सुनकर आउट बहुत दुखी होता है और कहता है कि उसने हमेशा प्रेम का साथ दिया, हर समय उसके साथ खड़ा रहा और फिर भी वह आज तक बॉस को प्यार कैसे कर सकती है। अपना प्रपोजल ठुकराए जाने के बाद आउट बॉस के पास जाता है, जो नशे में एक बार के बाहर बैठा था। उसे देखकर आउट सोचता है कि बॉस प्रेम जैसी लड़की के लायक नहीं है और बॉस से कह देता है कि प्रेम का अब नया बॉयफ्रेंड बन गया है। यह सुनकर बॉस को बहुत दुख होता है और वह वहां से चला जाता है। पहले आउट को यह देखकर अच्छा लगता है, लेकिन जब वह स्टेशन पर बॉस को कुछ लोगों से पिटता हुआ देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वह बॉस की मदद करता है। इस घटना के बाद वे दोनों दोस्त बन जाते हैं। कुछ समय बाद बॉस के व्यवहार में बदलाव आता है। वह जो पहले प्रेम को भुला नहीं पाता था, अब हर दिन शराब पीता था और रोज नई लड़कियों के साथ समय बिताता था। एक दोस्त के नजरिए से आउट को यह देखकर बहुत बुरा लगता था कि उसकी एक झूठ के कारण बॉस अब कैसा आदमी बन गया है और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन जब वह सच बताने के बारे में सोचता है तो उसे डर लगता है कि बॉस को और भी ज्यादा दुख होगा और उनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। इस डर से वह कभी बॉस को सच नहीं बताता। प्रेजेंट सीन में आउट की सारी बातें सुनने के बाद बॉस बहुत दुखी हो जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है कि जिस दोस्त पर उसने इतना भरोसा किया, उसने उसके प्यार को चुराने की कोशिश की और उसे इतने समय तक झूठ बोलता रहा। आउट माफी मांगते हुए बॉस को प्रेम का प्रेजेंट एड्रेस दे देता है, जो कि अमेरिका से वापस बैंकॉक आ गई थी। आउट को लगा कि यह देखकर बॉस खुश होगा, लेकिन बॉस आउट को डांटता है और आगे कभी भी उसके सामने न आने के लिए कहता है। उसी रात बॉस वापस अमेरिका चला जाता है। 3 महीने बाद बॉस कस्टमर्स के किए ड्रिंक बना रहा होता है। तभी उसकी माँ आती है और बॉस को एक फोन देती है जो आउट ने उसे दिया था। उसकी माँ बॉस को आउट के मरने की बात बताती है। बॉस को बहुत दुख होता है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए अपनी मॉम से बेट करने लगता है। बातचीत के बीच में उसकी माँ उससे माफी मांगती है जो भी गलतियाँ उसने पास्ट में की थी। बॉस को बहुत बुरा लगता है कि उसका दोस्त चला गया और आखिरी समय में वह उसके साथ नहीं था। उसी रात बॉस थाईलैंड जाने का फैसला करता है। कैब में जाते हुए वह अपनी माँ के दिए हुए उस फोन में रिकॉर्ड की गई एक कॉल सुनता है, जिसमें आउट का आखिरी मैसेज होता है। उस मैसेज में आउट बॉस को अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा दोस्त कहता है और मरने से पहले अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त करता है, जो यह थी कि बॉस प्रेम से जाकर मिले। अगली सुबह बॉस सीधा प्रेम के पास जाता है। वहाँ प्रेम बॉस को देखकर बहुत खुश होती है। बॉस प्रेम से प्रेम स्पेशल ड्रिंक बनाने के लिए कहता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ओके एक्सप्लेनर। आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।